नमस्कार, मैं अक्षय कुमार। अभी हम दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम पर परिचर्चा कर रहे हैं अभीश जी के साथ। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार होती दिख रही है और इसी हार का कारण और जो नई सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उन्होंने क्या चुनाव में वादे किए और दिल्ली की जो जनता है उन्होंने आम आदमी पार्टी को इस बार क्यों नकार दिया है, इस पर चर्चा करने के लिए अभीश जी से हम संवाद कर रहे हैं। अभीश जी, क्या राय है आपकी इस बारे में? देखिए, मेरी राय की बात कहिए तो दिल्ली ने तो ठान रखा था पहले से ही, कभी भी कोई भी परिणाम आता है तो परिणाम के पहले इतनी क्रिया प्रक्रिया हो जाती है जिसमें हम उसमें स्वयं भंवर में घिरते चले जाते हैं। अब रही बात दिल्ली के विधानसभा के जो चुनाव हुए, ये वही जनता है जिसने 2013 में सराखों पे बैठा लिया, उसके बाद 2015 में सराखों पे बैठा लिया, है ना। तो आप जनता को नहीं नकार सकते हैं, जनता के अनुरूप, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, इसलिए इनका अपना कुछ ऐसा कार्य भी था। आप तो देखे ही होंगे। बताइए, जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त एक आंदोलन पे जिन्होंने प्रतिभाग किया और भ्रष्टाचार मुक्त देश के लिए जो जाने जाते हैं, इतना बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन एक खड़ा हुआ अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में, जिसमें ये बहुत बड़ी भूमिका में थे अरविंद केजरीवाल जी। आज की स्थिति क्या हो जाती है? तो ये हम सबको एक बहुत बड़ा चिंता करने का विषय है और बहुत ही ज़्यादा अब उनको आत्ममंथन करने की बात है। कहाँ 70 में से मैं तो देख रहा था कि 67 सीट आप लेके आते थे। अभी मैं भी देख पा रहा हूँ, तो है ना, 20 से 21 सीटों पे सिमट जा रही है। अभी 20-21 में, मतलब वही जनता है जो कि 70 में से आपको 67 पे लेके आती है। और आज क्या ऐसा हो गया? और जब आप जीतते हैं तब वाह वाह, आप जब हारते हैं तो ईवीएम की दुहाई देते हैं। तो ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो वही छोटे छोटे बच्चों वाला खेल हो गया। तो इस दिल्ली में यमुना जो प्रदूषित थी और जो हवा की गुणवत्ता वहाँ पे लगातार खराब रही, तो ये एक बड़ा मुद्दा रहा है और आम आदमी पार्टी इसमें काम नहीं करती। देखिए अक्षय जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, ये कोई साधारण मुद्दा नहीं है। और इसके बाद वहाँ का सीएम पहली बार आपकी लोकतांत्रिक जो जब से 1947 के बाद से पहला एक ऐसा इतिहास है जिसको नैतिकता का बोध ही नहीं है। हम जेल में उसके बाद भी हम मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। गजब की बात है भाई। आप जेल के भीतर रहने के बाद भी आप पर आरोप तय होते हैं, वो भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत। लेकिन उन्होंने जेल में आने के बाद अपना पद त्याग दिया और आतिशी मार्लेना को नया मुख्यमंत्री बनाया। वो तो काफ़ी दिन के बाद जब ये हुआ कि नहीं आप करोगे तो फिर यहाँ पे राज्यपाल शासन ऐसा करके राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, इमरजेंसी लग जाएगा, ऐसा कुछ था, तब उन्होंने ये सब एक ऑप्शनल के तौर पे किया। बाकी उन आज के जो परिणाम आ रहे हैं या जो आ चुके हैं, उसका मूल कारण इन लोगों की जो लोकतांत्रिक चीज़ें थीं, या इन लोगों ने जिस प्रकार से वो जो शीश महल कितना हावी हो रहा है, कितना ज़्यादा। ये तो शीश महल आप जो बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो आवास बनाया गया, तो ये हर राज्यों में सभी मुख्यमंत्रियों को मिलता है। तो ये ऐसा कोई पहला मुद्दा नहीं है कि किसी सीएम ने अपना आवास बनवाया। ये सरकारी आवास है, तो जो भी नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा उसको मिलेगा। आप सही कह रहे हैं, ठीक है। हम आए सत्ता में इसलिए अपने वादा करके हम आते हैं कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। नाम क्या रखा? आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी की पार्टी है। आप क्या हो जाती है? अब वो तो आम से वो तो सामान्य से कहाँ, आप वो तो विशिष्टता में हो गई, लेकिन असामान्य हो गई। लेकिन उसमें सुरक्षा का भी मामला होता है कि जो मुख्यमंत्री है वो पूरे राज्य का नेतृत्व कर रहा है, तो उसकी सुरक्षा का मामला होता है, इसलिए सुरक्षा भी लेनी पड़ती है और अच्छी गाड़ी भी लेनी पड़ती है। तो ये जब आप उस पद पे आ जाते हैं तो आपको उन चीज़ों को देखना पड़ता है कि क्या मामला है। वो सही कह रहे हैं। लेकिन अगर आप इस समय जो चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, भाई वही जनता है ना। 2015 में आपको 67 सीट दी थी वही जनता, 3 केवल बीजेपी की आई थी। और आप जब उस समय की भूतपूर्व मुख्यमंत्री थी श्रीमती शीला दीक्षित, उनका इन्होंने कितना विरोध किया, उनके महल का विरोध किया, उनके आवास का विरोध किया, सब कुछ आए दिन तनातनी। की सरकार करप्शन के मामले में गई थी और मुझे लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार गिरती है तो वो करप्शन एक बड़ा मुद्दा होगा। हालांकि यमुना की गंदगी और जो वायु प्रदूषण है वहाँ का, वो एक दूसरा बड़ा मामला है। लेकिन और आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी ने अपने वादे किए हैं इस बार और उनका कोई एक मुख्य चेहरा नहीं रहा है,
तो इसके बावजूद वो इतनी बड़ी बड़ी बढ़त ये बना रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि बीजेपी अगर जीत रही है या सरकार बना रही है तो बीजेपी ने ठीक है उसने मुद्दे उठाए, लेकिन आप कहें कि नहीं, वो कारण केवल जनता ने कोई विकल्प नहीं देखा इसलिए वो बीजेपी को ला रही हैं। और प्रधानमंत्री जी के ऐसे कार्य भी हैं भाई, आप और जगह देखिए, नो डाउट। और देखिए, राजनीति का मतलब केवल एक शिक्षित हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। शिक्षित होने के साथ साथ आपको नैतिक बोध है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप आईआईटी से पढ़े हुए हैं, आपके और जो साथ की टीम है वो अच्छी खासी जगह से पढ़े हुए लोग हैं, कोई विदेश से पढ़ा है, कोई कहीं से पढ़ा हुआ है। तो पढ़ा हुआ नहीं मायने रखता है, आप अपनी जनमानस के प्रति आपका बोध कितना है, आपकी संवेदनशीलता कितनी है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तो चुनाव परिणाम के नतीजे बताएंगे, लेकिन दिल्ली में जिस हिसाब से शिक्षा में उन्होंने बेहतर काम किया है और स्वास्थ्य में मोहल्ला क्लिनिक और जो काम किए हैं, तो उसमें क्या लगता है आपको कि बीजेपी के अन्य राज्य उतना नहीं कर पाए, इसके बावजूद ये परिणाम आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं राज्य के लिए गलत संकेत है या फिर बीजेपी उससे अच्छा बेहतर काम कर पाएगी? देखिए, अब बीजेपी को चाहिए कि उनसे बेहतर काम करें। यदि बीजेपी सरकार बना रही है तो बेहतर काम करे और किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के, किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठ के। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि कोई एक मुस्तफ़ा विधानसभा करके है, वहाँ पर लगभग 75 से 80% अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम मतदाता हैं, वहाँ पर भी बीजेपी का कैंडिडेट बिल्कुल बढ़त बनाया हुआ है। हाँ, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बीजेपी बढ़त बना रही है, बढ़त बना रही है अपना। तो अब ये कहना कि नहीं ये केवल हिंदू ही वोट कर रहा है, ऐसा नहीं है। हर वो जागरूक नागरिक जो समझता है कि जो जनता के हित में है, देश के हित में है, वो भाजपा को वोट कर रहे हैं। अभी इसी के साथ मिल्कीपुर उपचुनाव हो रहा है, तो मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी बहुत बड़ी संख्या से अपनी जीत दर्ज कर रही है, मतलब अभी बढ़त चल रही है, तो उस पर क्या राय है आपकी? देखिए, मिल्कीपुर की चर्चा हो, साथ में मिल्कीपुर के अगर आप भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे तो मिल्कीपुर से ही सटा हुआ है कटेहरी विधानसभा, जो अभी हाल में चुनाव संपन्न हुए हैं लगभग 1.5-2 महीने पहले, 3 महीने पहले। तो वहाँ पर अंबेडकर नगर का वो आता है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर लालजी वर्मा है सांसद, उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिला दिया समाजवादी पार्टी से कटेहरी विधानसभा में। और दूसरी तरफ थे धर्मराज निषाद जी, जो कि भाजपा से थे, किसी भी पारिवारिक बैकग्राउंड से नहीं, हाँ पूर्व मंत्री रहे आदि, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ से जीत जाता है। जनता ने बगल में देखा। और फिर दूसरी तरफ यहाँ पे क्या होता है आपके अयोध्या में, जो मिल्कीपुर अयोध्या जिला का एक विधानसभा है, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिला दिया, अजीत प्रसाद को। भाजपा ने उसी जाति वर्ग से दूसरे को चंद्रभानु पासवान को टिकट दे दिया। तो आप सीधा जनता बड़ी जागरूक हो चुकी है भाई। आप क्या कारण है कि हम अपनी पत्नी को दे देंगे टिकट, हम अपने बेटे को टिकट दिला देंगे, हम अपने भाई को टिकट दिलाएंगे, बेटी को टिकट दिलाएंगे। तो अब ऐसा नहीं चलने वाला है, ये कोई एक सत्तात्मक चीजें नहीं होने वाली कि नहीं हम जो चाहेंगे वही होगा। आपने नाम रखा समाजवादी, तो किसी समाज से आप उठा कर दे देते। क्या कारण था कि नहीं सांसद के लड़के को ही दिया, क्या कारण था कि सांसद की पत्नी को ही आपने टिकट दे दिया? ये चीजें ठीक नहीं थी ना। लोकसभा में बीजेपी को करारी हार मिलने के बाद उपचुनाव में ये जो जीत दिख रही है, तो क्या इसका विधानसभा में आपको प्रभाव दिख रहा है कि इसका जो अभी आगामी चुनाव है विधानसभा का, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आगामी जो चुनाव होगा, नो डाउट जो मुझे लग रहा है, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बिल्कुल सुरक्षित है। आने वाला बिल्कुल जैसे भी चुनाव होंगे वहाँ पे सुरक्षित हैं चीज़ें, उसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो अपनी सीट हार रहे हैं। उसी के साथ जो अभी वर्तमान में सीएम दिल्ली के हैं आतिशी मार्लेना जी, वो भी चुनाव आ रही है। तो क्या लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वही अपनी सीटें नहीं बचा पा रहा है, तो कैसे सरकार चलाएगी? देखिए, अब सरकार की तो बात ही छोड़िए, उनके यहाँ अभी आप देखेंगे वो एसीबी वगैरह पहुँच गए हैं सब। अभी इतनी ज़्यादा वो लोग जांच की गिरफ्त में हैं। शराब घोटाला जैसी चीज़ें गजब की बात है भाई। हम आपको स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम आपको फिर बैकडोर से आपको हम फ्री में दारू भी बांट रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है पॉलिसी ना। मनीष सिसोदिया जी, जो कि जिन्होंने अपने आप को फेम दिया कि नहीं वर्ल्ड लेवल, पॉलिसी ठीक नहीं है, तो उन्होंने पॉलिसी वापस भी तो ले ली। अब वो मुद्दा फिर होता ही क्या है भाई? देखिए, वहाँ दिल्ली का जो चुनाव है, जनता ने चुनाव लड़ा है, ये पार्टी नहीं लड़ी है चुनाव, भाजपा। यहाँ पे क्या हो गया, जनता बनाम आम आदमी पार्टी, आम बनाम आम, आम आदमी बनाम आम आदमी पार्टी, आप ऐसा समझिए इसको।
हम आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की भी एक पार्टी है जो चुनाव लड़ रही है और वहाँ पे शायद एक सीट दिख रही है। एक सीट दिख रही है। क्या लगता है कि जो कांग्रेस है वो अपना वर्चस्व खोती जा रही है लगातार, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव हुए और वहाँ पे जहाँ पे कांग्रेस थी वो भी अपनी सरकार नहीं बचा पाई। देखिए, अभी आप ऐसे देखिए इस बात को कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जो कि ए.ओ. होम जी ने स्थापित किया था 19वीं शताब्दी में, और सबसे लंबे समय तक भारत में यदि कोई रूल किया है, रूलिंग पार्टी के रूप में देखा जाता है तो कांग्रेस को। और उसके बाद कांग्रेस के पतन के कारण क्या है? कांग्रेस के पतन का कारण यही है कि हम पार्टी को अपना परिवार की जागीर समझ बैठे। तो अगर आप कहाँ भाई, तब शीला दीक्षित जी कांग्रेस से ही तो होती थी, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बाहर से होती थी। और कांग्रेस का भी जलवा होता था। 10 साल माननीय मनमोहन सिंह जी रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, तो कांग्रेस ही तो थी। तो ये हमें समझना होगा कि लोकतंत्र में सिनेरियो बनता बिगड़ता रहता है। जो उस सिनेरियो को समझ लेगा, जो उस सिनेरियो से अपडेट रहेगा, वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता चला जाएगा। और इसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मतलब इसमें महारत हासिल है, वो अपडेट होते हैं चीज़ों को। जब आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने अपना त्यागपत्र दिया था सीएम पद से, तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि उनकी पत्नी जो है वो मुख्यमंत्री सुनीता बनेगी। जी, हाँ। लेकिन उन्होंने परिवारवाद से आगे हटकर सीएम आतिशी मार्लेना को सीएम बनाया। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी परिवारवाद से बच रही है या उनका जो विजन है वो परिवारवाद के लिए नहीं है? देखिए, अब रही बात परिवारवाद की, विजन हर कोई लेके चलता है, ठीक है। इन्होंने तो भ्रष्टाचार मुक्त की बात की थी। अब आप देख लो, 100 करोड़ से ज़्यादा यमुना को क्लीन करने के लिए 10 साल में बजट पास हुआ है। 10 साल यानी 5 साल इनके कार्यकाल में था, 5 साल फिर कार्यकाल में 100 करोड़ से ज़्यादा गया कहाँ पैसा? यमुना क्लीन ही नहीं हो पाई। आप वहाँ का प्रदूषण मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ की हवा बिल्कुल, कितने लोग जो है सांस की बीमारी से घूम रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से जो यमुना प्रदूषित की हो रही है उसकी वजह से हम साफ़ नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित पानी को साफ़ नहीं कर पाते। हालांकि बाकी वो 70% तक कह रहे हैं कि हम पानी को साफ़ कर रहे हैं। देखिए, ये तो वही हाल है कि मेरे घर का दीपक तेरे घर उजाला, बड़ा फ़र्क है रोशनी रोशनी में। तो ये कब तक चलेगा? हम एक दूसरे को दोषारोपण करते रहेंगे? ये तो ठीक नहीं है ना। अगर ऐसे कुछ मुद्दे थे तो आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से संपर्क करना चाहिए था, उधर वहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री से संपर्क करना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए था। आप क्या है, प्रदेश का खुशहाली ये आपके उसमें होना चाहिए था ना, शीर्ष पे होना चाहिए था, हमारी प्राथमिकताओं में होना चाहिए था। तो उस पर तो हमने ध्यान नहीं दिया। तो इन सब बातों को अगर ठीक से देखेंगे ना, तो ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि आम आदमी बनाम आम आदमी पार्टी ये चुनाव हुआ है। भाजपा तो एक मोहरा मात्र है। भाजपा का आपको शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में कौन लग रहा है जो सीएम पद का चेहरा हो सकता है? देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए, जैसे इसमें सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं बांसुरी स्वराज जी, हाँ, उनका नाम आगे से चल रहा है, अच्छा चल रहा है। प्रवेश वर्मा जी भी काफ़ी, हाँ प्रवेश, लेकिन वहाँ पे कोई डायनामिक पर्सनालिटी चाहिए, तो ये लोग हैं, है ना, अच्छा कर रहे हैं। बांसुरी स्वराज आपको लग रहा है कि सीएम पद का चेहरा हो सकती हैं? जी हाँ। बाकी अब शीर्ष नेतृत्व जो तय करे वो तो लोग तय करेंगे। वो तो अपनी उनकी चुनाव समिति है, वो लोग तय करेंगे। कई राज्यों में चुनाव जब वर्तमान सरकार हार जाती है या जो भारतीय जनता पार्टी चुनकर आती है, तो विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है या हैक कर लिया गया। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या देखिए, आप अभी लोकसभा का सत्र चल रहा था, उसमें देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो उभरी है, जिसने लोकसभा में 37 सदस्य लेके पहुंची हैं, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी एक कफन लेके जाते हैं, उसमें ईवीएम लिख के वो लेके जाते हैं। रिजल्ट भी नहीं आया, यानी हम जब हारने लगते हैं तो नहीं हमारे साथ चीट हुई। अभी आप तो अयोध्या आप जीते, 37 आपके सदस्य इसी जो कमीशन है आपका इलेक्शन कमीशन, वही आपको देता है, तब तो आपने कोई आरोप नहीं लगाया।
अभी रिजल्ट भी नहीं आया था कि आपने क्या किया, लोकसभा में विरोध कर दिया, एक कफन लेके पहुंचते हैं। ये क्या दिखा रहे हैं, कितनी गिरी हुई राजनीति आप कर रहे हैं। अब जनता सब जान रही है। दूसरी तरफ मैं अरविंद केजरीवाल जी के प्रवक्ता कौन है, उनको मैं सुन रहा था, संजय सिंह जी को। वो कह रहे हैं हमारे ऐसे 8 विधायकों को फोन आया है कि ये 2-2 करोड़ ले लो। ये सब फालतू की बातें हैं। आप जब हारने लगते हो तब आप दोषारोपण करते हो। 2 बार से जनता ने आपको चुना, या तो फिर ये जो जनादेश मिला है आप इसका सीधा सीधा अपमान कर रहे हो, है ना। तो ये चीजें ठीक नहीं है। एक और मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी फ्रीबीज, मोदी जी उसे रेवड़ी नाम देकर इस कल्चर को बुलाते हैं कि हम फ्री की, मुफ्त की चीज़ें नहीं बांटेंगे। वही जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात होती है तो ये 2300 रुपये 2500 रुपये महिलाओं को और फ्री बिजली, फ्री पानी की लगातार सुविधाएं प्रदान करेंगे। तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो विज़न है या उसका जो संकल्प है वो अपने उससे भटक रही है? देखिए, यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी, लोकतंत्र में क्या होता है, साम दाम दंड भेद सब कुछ देखा जाता है। हम सामने वाले को देखते हैं कि वो सामने वाला किस प्रकार से कर रहा है ना। तो अगर चीज़ों को ठीक करना है तो हमें सामने वाले को भी ध्यान में रख के करना पड़ेगा कि सामने वाला हमारा लड़ैया किस प्रकार से, लड़ैया समझ पा रहे होंगे, बुंदेलखंड की भाषा है, बुंदेलन के बड़े लड़ैया। तो सामने वाला तलवार लेके आ रहा है, तो ये राजनीतिक लाभ नहीं हो जाता है कि आप सामने वाला फ्रीबीज देकर चुनाव जीत रहा है तो आप अपने उद्देश्यों को भूलकर आप वही सुविधाएं देना चाहते हैं जो सरकार बनाने के लिए काम कर रही है। भाई ये देखिए कि हमारे सामने वाला विपक्ष में है कौन, वो क्या क्या चीज़ें, वो कौन सी पॉलिसी ला रहा है, और वो फिर रूलिंग पार्टी है। तो वैसे ही अगर किया है तो वो पार्टी का अपना विजन है, अपना उसका मैनिफेस्टो है। तो यही सब बातें हैं। पॉज कर दो थोड़ा। और तो अगर आम आदमी पार्टी ये चुनाव हारती है तो आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या दिखता है आपको? देखिए, हारती है नहीं, हार चुकी है। आप अपडेट हो लीजिए, हार चुकी है और बुरी तरीके से हार चुकी है। वह पार्टी जो लगातार 3 बार दिल्ली जैसे, जो कि ये कहा जाता है भारत का हृदय है, वहां पर 3 बार से जो रूलिंग पार्टी रही है और अब वो इस चुनाव में हार चुकी है। वो हारी भी है क्यों? क्योंकि वही पार्टी है ना, वही अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के प्रथम संस्थापक संयोजक भी हैं। उन्हीं के नेतृत्व पे वहां पे 3 बार वो मुख्यमंत्री बने। तो जो भविष्य की जो आप बात कर रहे हैं ना, अब मुझे लग रहा है कि भविष्य ठीक नहीं होगा, अच्छा भविष्य नहीं। आम आदमी पार्टी विपक्ष के तौर पे एक सबसे बड़ी पार्टी उभर रही थी कांग्रेस के बाद। अगर उसका वर्चस्व खत्म हो जाता है तो भारत में विपक्ष कौन रहेगा? कांग्रेस का भी कोई नामो निशान नहीं रह रहा है और भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी दिख रही है। वो राज्यों में भी अपनी सरकार बनाती जा रही है लगातार और केंद्र में भी उसकी सरकार है लगातार 3री बार। देखिए, ये थोड़ा सा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जरूरी हो जाता है कि प्रॉस एंड कॉन्स, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों होना चाहिए। कम से कम अगर देखा जाए तो विपक्ष की भूमिका में समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी एक ठीक ठाक भूमिका में रहते हैं, लेकिन कभी कभी अति हो जाती है उनसे भी, जब मत। लेकिन ये राज्यों में उत्तर प्रदेश तक सीमित है ना। आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीत चुकी है तो वो अपने आप को केंद्रीय पार्टी के तौर पे मतलब हाँ, देख रही है। हाँ। और अगर वो दिल्ली का चुनाव हार जाती है जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी तो ये बड़ा सेटबैक होगा आम आदमी पार्टी के लिए और देश के लिए। हाँ, और क्या। अब इसके लिए लोगों को चाहिए भाई, आप सामने वाले को ये देखिए ना कि सामने वाला हमारा प्रतिद्वंदी कैसा है। और पॉलिटिक्स में पोलाइटनेस हर कीमत पे बनाए रखना चाहिए। इन लोगों ने क्या किया, मोदी 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 मोदी। अरे मोदी एक व्यक्ति ही है, इन लोगों ने इतना ज्यादा ऊपर चढ़ा दिया कि जनता को भी लगा नहीं मोदी मोदी। तो आप मोदी का विरोध करते करते देश की जो अच्छी परंपराएं हैं उनका भी विरोध करने लगे आप। तो मोदी एक व्यक्ति होने के साथ साथ उन्होंने जो राजनीति की शुचिता जो स्थापित की है, जो राजनीति की जो एक आप ये कहिए जो उन्होंने मिसाल पेश की है ना, आप देख लीजिए नेहरू जी के बाद 3री बार यदि कोई प्रधानमंत्री बन रहा है तो नरेंद्र मोदी जी बन रहे हैं और लगातार वो बैटिंग करते चले जा रहे हैं, जोरदार बैटिंग चल रही है उनकी। कारण क्या है? सामने वाले को सुनो तो, और क्रिटिसाइज भी करना है तो मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करिए, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करिए। तो क्या मोदी जी के बाद भारतीय जनता पार्टी बिखर जाएगी या मोदी जी अभी 70 की उम्र के पड़ाव पे हैं तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जो बात कर रहे हैं
उसमें नो डाउट बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि हिडन हैं, और वो लोग आने वाले समय में आपको दिखेगा नेतृत्व करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, लगातार ईडी और जो ये सीबीआई जैसे संगठन है, इनका आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार जो है इनका दुरुपयोग करती है। क्या लगता है आपको कि ये कहाँ तक सही है? देखिए, रही बात जो सेंट्रल ब्यूरो एजेंसी की बात कर रहे हैं, ईडी की बात कर रहे हैं, तो ये किसकी देन है? कांग्रेस सरकार जब रहा करती थी तो उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर आएंगे और एक शुचिता स्थापित करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। तो जो कांग्रेस ने किया वही चल रहा है, और फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, आप जो सीबीआई की बात कर रहे हैं, ईडी की बात कर रहे हैं ना, तो वो आप जान लीजिए वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की जो बात हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और फिर जांच आरोप प्रत्यारोप ये सब चलता रहता है, ये तो राजनीति का खेल ही है। ये जन स्वीकारता देखिए आप किसकी है। भाई जनता ने ही तो ईवीएम में जाके बटन दबाया है, हम आप थोड़े चले गए थे, या कहीं ऊपर से थोड़े नहीं टपका है। जन भागीदारी, जन सहभागिता, और जनता क्या सोच रही है, जनता क्या मांग रही है, जनता क्या पसंद करती है, ये बहुत मायने रखता है। तो जनता क्या मायने रखती है, जनता क्या सोच रही है, और जनता से कौन कैसे बढ़िया संवाद बना पा रहा है, वही सरकार में आएगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।